अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैर आफियत से होंगे। आज जो हम टॉपिक स्टडी करने लगे हैं यहाँ, ये बहुत ही आसान है। इसको नाइन्थ क्लास के स्टूडेंट भी पढ़ते हैं और फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए भी है। फर्स्ट ईयर वाले इसको चैप्टर नंबर 1 में पढ़ते हैं और नाइन्थ क्लास वाले भी चैप्टर नंबर 1 में पढ़ते हैं। तो चलिए जी, हम स्टार्ट करते हैं मॉलिक्यूलर आयन, जो हमारा आज का टॉपिक है। मॉलिक्यूलर आयन में मैं एक पुरानी बात आपको ज़रा रिकॉल करवा दूं। आप लोगों ने ना एक पढ़ा था केटाइन और एनाइन, आयन के बारे में आपने पढ़ा था। बच्चे याद रखना, जब कभी किसी एटम पे कोई चार्ज आता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो वो क्या बन जाता है, आयन। इसी तरीके से अगर हम इसको एक और तरीके से डिफाइन करें तो हम करते हैं कि जब कभी कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है या गेन करता है, तब भी वो क्या कहलाता है, आयन। लेकिन हम उसे मॉलिक्यूलर आयन नहीं बोल सकते। सिमिलरली, जब कभी कोई मॉलिक्यूल के ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होगा तो वो मॉलिक्यूल क्या कहलाएगा, मॉलिक्यूलर आयन। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो। आपकी जो बुक में डेफिनेशन है वह मैं आपके साथ वो शेयर करने लगा कि जब कभी कोई मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन को लूज करता है या इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो मॉलिक्यूल क्या बन जाता है, मॉलिक्यूलर आयन। बच्चे मैं ये कह रहा हूं जी, मैं डिफाइन करने लगा हूं कि व्हेन a molecule when a molecule lose or gain electron, it become molecular ion। मैं एग्जांपल आपके साथ शेयर कर देता हूं जी। देखो बच्चे, मीथेन CH4 एक मॉलिक्यूल है। मैं इसके ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज लगा दूं तो इसका मतलब है इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया है और इसको हम क्या बोल सकते हैं, मॉलिक्यूलर आयन। बच्चे मेरे पास है CO कार्बन मोनोऑक्साइड, मैं इस पे पॉजिटिव चार्ज लगा दूं, ये भी क्या कहलाएगा, मॉलिक्यूलर आयन। मेरे पास है CO2, मैं इस पे पॉजिटिव चार्ज लगा दूं, ये भी क्या कहलाएगा, मॉलिक्यूलर आयन। मेरे पास है O2 -2, इसको भी हम क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूलर आयन। मींस जब कभी किसी मॉलिक्यूल पे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होगा, और आप जानते हो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज कब आता है, जब कोई चीज इलेक्ट्रॉन किसी को दे या किसी से इलेक्ट्रॉन ले, तो उसे हम क्या बोलते हैं जी, मॉलिक्यूलर आयन। अच्छा बच्चे, यहां पे जो सिर्फ एक क्वेश्चन 9th वाले जो है वो इसको डेफिनेशन के तौर पे भी याद रख सकते हैं। फर्स्ट ईयर वाले जो है वो मोस्टली ये क्वेश्चन याद करेंगे जो अभी आपके साथ शेयर करने लगा हूं। ये क्वेश्चन फर्स्ट ईयर में भी पूछा जाता है और 9th में भी पूछा जाता है, जो अभी शेयर करने लगा हूं। लेकिन 100% चांसेस जो होते हैं वो फर्स्ट ईयर के लिए होते हैं। क्वेश्चन क्या है जी, पहले मैं जरा आपको बता दूं बच्चे, जैसे आप बोलते हो ना कि आयन की 2 टाइप्स होती हैं, एक केटाइन और एक एनाइन। सिमिलरली मॉलिक्यूलर आयन भी 2 टाइप्स के होते हैं, एक केटाइनिक मॉलिक्यूलर आयन और एक एनाइनिक मॉलिक्यूलर आयन। मींस आप इसके नीचे हेडिंग लगा के लिख सकते हो टाइप्स, नीचे लिख लेना देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर आयन। नंबर 1 केटाइनिक मॉलिक्यूलर आयन और नंबर 2 एनाइनिक मॉलिक्यूलर आयन। तो बच्चे जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपसे कहता है जी बताओ केटाइनिक मॉलिक्यूलर आयन की तादाद ज्यादा होती है एनाइनिक से, क्यों? क्या क्वेश्चन होता है जी, वाई
cationic molecular ion are more abundant than anionic। बताओ कि cationic molecular ion why, बहुत ही महंगा सवाल है जी, why the cationic molecular ion are more abundant। बेटा abundant का मतलब होता है ज्यादा पाया जाना, कसरत से। more abundant than anionic। बेटा जी 3 लफ्ज लिखने हैं इसमें बस। पहले तो हम यहां से लिखते हैं, हम कहते हैं जी बिकॉज cationic molecular ion आर पहले मैं आपको जरा जवाब याद करवाना है ताकि आपको याद हो जाए। आप इसके जवाब में लिखते हो जी बिकॉज द cationic molecular ion आर जनरेटेड बाय पासिंग alpha particles beams of electrons and X-rays। बेटा जब हम मॉलिक्यूल्स में से इन 3 चीजों की, एक हाई एनर्जी बीम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक बम्बार्डमेंट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स और तीसरा एक्स-रेज को जब हम पास करवाते हैं तो हमारे पास जो बनने वाली चीज होती है वो ज्यादा क्या बनती है, cationic molecular ion, जिसकी वजह से हम बोलते हैं कि जी cationic molecular ion आर मोर अबंडेंट देन anionic। आप जवाब में क्या लिखोगे जी, आप लिखोगे बिकॉज द cationic molecular ion आर जनरेटेड बाय पासिंग हाई एनर्जी बीम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, bombardment of alpha particles and passing the X-rays, that's why cationic molecular ion are more abundant than anionic। अच्छा बच्चे, हमने ना इसके बाद एक टॉपिक पढ़ना होता है मास स्पेक्ट्रोमेट्री। उसमें ना हम आपको मॉलिक्यूलर आयन, ये जो cationic molecular ion की बात हो रही है, ये आपको ना वहां हम जनरेट करके दिखाएंगे कि कैसे ये बीम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब मॉलिक्यूल्स पे पड़ती हैं तो मॉलिक्यूल्स इन एनर्जी पार्टिकल्स को अपने अंदर अब्सॉर्ब करते हैं और अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हैं, जिसकी वजह से इन पे क्या चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव। इस वजह से जब पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो हमारे पास क्या बन जाते हैं, cationic molecular ion। और इस वजह से हम कहते हैं कि cationic molecular ion आर मोर अबंडेंट देन anionic। अच्छा बेटे, इन cationic ये जो मॉलिक्यूलर आयन है इसकी एप्लीकेशन, इसका यूज एक आप सुन लो, आपकी बुक में लिखा हुआ है। कभी भी आपको किसी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर डिटरमाइन करना हो तो वो आप किसकी मदद से कर सकते हो, मॉलिक्यूलर आयन की मदद से। 2 MCQ सुन लो, नोट करके ना कहीं पे साइड पे लिख लेना, आपसे मोस्टली पूछ लेता है। मैंने अपने लास्ट लेक्चर में भी ये आपको 2 MCQs बताए थे बच्चे। ये 2 MCQs हैं, एक है H3O पॉजिटिव, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन, और एक होता है NH4 पॉजिटिव, इसको हम बोलते हैं अमोनियम आयन, और एक इससे तो आप वाकिफ हो OH नेगेटिव आयन, हाइड्रोक्सल आयन। बच्चे याद रखना, ये तीनों मॉलिक्यूलर आयन नहीं है, क्योंकि ये तीनों आपको नो डाउट आपको पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज नजर आ रहा है,
लेकिन बेटा ये मालिक्यूल ही नहीं है, H3O मालिक्यूल ही नहीं है पूरी केमिस्ट्री में, NH4 मालिक्यूल नहीं है। तो जब ये मालिक्यूल नहीं है तो अगर इसके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इन तीनों को मालिक्यूलर आयन नहीं बोलते। याद रखना, एमसीक्यूज में आया होता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मालिक्यूलर आयन। तो इन तीनों को गौर से देख लो, इनको कभी भी मालिक्यूलर आयन नहीं बोलना, इनको आपने क्या बोलना है, ग्रुप्ड आयन। क्या बोलते हैं हम इनको, ग्रुप्ड आयन। कि जब ग्रुप ऑफ एटम के ऊपर कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, ग्रुप्ड आयन। तो दे आर नॉट अ मालिक्यूलर आयन। आपका ये वाला टॉपिक इतना छोटा सा था जी, ये खत्म हो गया। उम्मीद करता हूं कि आपको इसकी समझ आई होगी, और अगर कोई बात समझ ना आई हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो कमेंट करके। थैंक यू सो मच जी, अल्लाह हाफिज़।